वांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो प्रातः काल के इस कथा सत्र में उपस्थित समस्त संतजनों वैष्णवजनों भक्तजनों एवं प्रेमी श्रीमद्भागवत कथा रसपिपासु सुधीजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं आप सबके सहयोग से इस कथा का चिंतन एवं निरूपण कर पाने के कारण हम लोग अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हैं एवं आपके चरणों में बारंबार कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए कल की जो कथा जहाँ से थी, जहाँ श्री व्याख्याओं की जहाँ चर्चा हो रही थी, विशेष करके श्री चक्रवर्तीपाद की व्याख्या की चर्चा हो रही थी, तो उस व्याख्या को एक बार और श्रवण करेंगे। तो कल का पद्य यह था, नष्ट प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद की टीका में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन श्रीधर स्वामी पाद ने एक बात कही थी, ततश्च नष्ट प्रायेषु इति, अर्थात श्लोक में कहा गया नष्ट प्राय, प्राय माना ऑलमोस्ट नष्ट हो गया है। इससे यही पता लगता है कि अभद्र अर्थात जितने भी अकल्याण पाप ये सब पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। कब? इससे पहले जो श्लोक है, शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ह्यभद्राणि। वहाँ अभद्र शब्द का अर्थ था, श्री चक्रवर्तीपाद ने किया था, अवधानी पाप वासना समूह पापानि पापानि
तो पापों का नष्ट करते हैं, लेकिन वह पाप पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। इसलिए इस पद्य में कहा गया नष्ट प्रायेषु। तो ऐसा क्यों कहा गया, नष्ट प्राय क्यों कहा गया, तो उसकी व्याख्या देते हुए श्री श्रीधर स्वामीपाद कह रहे थे, सर्वाभद्र नाशस्य ज्ञानोत्तर कालत्वात् प्रायो ग्रहणम, अर्थात समस्त अभद्र का नाश ज्ञान के उत्तर काल में होता है। तो ज्ञान के उत्तर काल में होता है जब कहते हैं, तो किस ज्ञान के उत्तर काल, ज्ञान तो कई प्रकार के हैं, द्वैत ज्ञान, अद्वैत ज्ञान इत्यादि कई तरह के ज्ञान होते हैं। तो हमारे प्रिय श्रोता श्रीपाद भद्राचार्य प्रभु जी ने कल यह प्रश्न किया था व्यक्तिगत रूप से हमसे कि यह ज्ञान कौन सा ज्ञान, किस ज्ञान का संकेत श्री श्रीधर स्वामीपाद कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि देखो इसकी व्याख्या जो है तो उनकी जो व्याख्या है श्रीधर स्वामीपाद की, जो बंसीधरी व्याख्या है, उन्होंने इस बात को उठाया नहीं। तो लेकिन यह पता चलता है, लगता है जो अगले श्लोक में 2-3 श्लोक के बाद नष्ट प्राय शोभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, वहां पर श्रीधर स्वामीपाद कहेंगे तो भगवान के साक्षात्कार से। तो साक्षात्कार भी एक ज्ञान होता है, भगवान को साक्षात रूप से दर्शन करना, उनको देख पाना। तो शायद यहाँ ज्ञान शब्द से श्रीधर स्वामीपाद यही कहना चाहते हैं कि भगवान के साक्षात्कार से, क्योंकि साक्षात्कार भी एक तरह का ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो शायद ऐसा समाधान हो सकता है। किसी और को अगर कुछ और लगता हो तो आप प्लीज कह सकते हैं उसको। तो सर्वाभद्र नाशस्य ज्ञानोत्तर कालत्वात् प्रायोग ग्रहणम। तो भागवत सेवया, भागवतानाम भागवत शास्त्रस्य बा सेवया। तो बा का मतलब समुच्चयार्थ कर दीजिए, अर्थात श्रीमद् भागवत एवं जो भक्तजन हैं उनके साथ श्रीमद् भागवत की सेवा से नैष्ठिकी रति निश्चलार्ति, ये श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या थी। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे थे भागवत सेवया, अर्थात वैष्णवानाम भागवतस्य शास्त्रस्य च, अर्थात वैष्णवों की सेवा एवं श्रीमद् भागवत की सेवा के द्वारा प्राय अभद्र नष्ट हो जाते हैं, अकल्याण नष्ट हो जाते हैं, जो पापादि नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु इति। लेकिन यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद का कुछ अभिप्राय दूसरा है। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, देखिए इससे पहले कहा गया है कि वो जा करके भक्त अब भक्तों के साथ, अर्थात भक्तों के मुख से, भागवतों के मुख से भागवत का श्रवण करता है, नित्य श्रवण करता है, नित्य श्रवण करता है। तो नित्य जब श्रवण करता है तो उसके पापादि या उसके जो काम क्रोधादि हैं उनके विनाश के लिए उसका कोई प्रयत्न विशेष नहीं होता है। थोड़ा सा सावधान होकर के श्रवण करें। अर्थात जब कोई भक्त भक्ति जीवन की शुरुआत करता है और वो भागवत के मुख से नित्य भागवत की सेवा करता है, श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, तो वो इसलिए नहीं करता है कि हमारे पाप नष्ट हो जाएं और हमारे जो काम क्रोध आदि हैं वो क्षीण हो जाएं, इसलिए श्रवण नहीं करता है। क्योंकि जब भागवत उसको, अर्थात भक्त जब उसको भागवत की शिक्षा देते हैं, भगवान की कथा कहते हैं, तो उनको यही कथा कही जाती है कि भगवान में प्रीति उत्पन्न करने के लिए, भगवान में प्रेम लाभ करने के लिए हम लोग बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। तो उसमें पाप नष्ट होता है कि नहीं नष्ट होता है, इसकी चर्चा नहीं होती। फिर भी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं काम क्रोधादि उसके क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि ये भक्ति का
आनुषंगिक फल है, अननुसंहित फल है। अर्थात ज्ञान वैराग्य ये तो हो ही जाता है, भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग्य अनायास हो जाते हैं, उसके लिए वो कोशिश नहीं करता है। तो फिर अभद्र क्या है? अर्थात उसके जो पाप ताप हैं, काम क्रोध आदि हैं, वो भक्ति करते करते अर्थात भगवान की कथा का बारंबार श्रवण करने से, साधु संग करने से उसके पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर जो कहा गया नष्ट प्रायसु अभद्रेषु, तो वो कौन सा अभद्र है? तो वो ऐसा अभद्र है कि नष्ट प्रायेषु इति नामापराध लक्षणस्य अभद्रस्य कश्चन कश्चन प्रबलो भागः क्षीणत्वं गच्छन् रति पर्यंतोपि भवति इति भावः। अर्थात जब कोई भक्ति का अनुशीलन करता है, भक्ति का अभ्यास करता है, वो भी किसी भक्त के साथ एवं श्रीमद् भागवत के साथ, दो भागवत उसको मिले हुए हैं, एक तो भक्त भागवत हैं एवं ग्रंथ भागवत हैं, तो दोनों के साथ बैठ करके वो भक्ति का अनुशीलन कर रहा है। तो जब वो भागवत का संग करेगा, भक्त संग करेगा, तो भक्त उसको भागवत की कथा श्रवण कराते हुए भगवान के नाम कीर्तन का भी उपदेश करेंगे जरूर, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये तो भक्ति के आरंभिक अंग हैं। तो जब वो भागवत कथा का श्रवण कर रहा है तो उसको भगवान नाम को भी स्मरण करने का, अर्थात नाम का अभ्यास करने का, नाम का कीर्तन करने का एवं नाम का जप करने का उसको उपदेश वे भागवत अवश्य देंगे। तो देने से वो नाम का उच्चारण करेगा, अर्थात नाम का जप करेगा, भगवान नाम का जप करेगा। तो यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कि नामापराध लक्षण से अभद्र से, जो लोग नाम जप करते हैं, जो लोग दीक्षित हैं एवं भगवान के नाम नियम पूर्वक जो अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, उनको मालूम है। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इस बात को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी आप लोगों में भक्त हैं जो अभी नामापराध के बारे में इतने सचेतन या सतर्क या उनको इतनी जानकारी भी नहीं है। केवल उन्हीं के लिए मैं इस पर थोड़ा बहुत कहने का साहस करता हूँ। तो इसमें कुछ त्रुटि या आप लोगों को कुछ कहना हो तो जरूर कहिएगा। तो इसका मतलब हुआ नित्य भागवत श्रवण वो भक्त कर रहा है, भक्त के साथ बैठ करके। तो वो जब उसको नाम जप का उपदेश दिया जाएगा, भगवान का नाम का जप वो करेगा, तो नाम जप के साथ, नाम जप को तो बहुत अच्छी साधना है, अत्यंत सरल भक्ति है, लेकिन उसके साथ एक रिस्क जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक समस्या भी है। वो समस्या यह है कि नाम करने के समय अपराध भी मनुष्य करता है। तो कैसे अपराध? श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है नामापराध लक्षण से अभद्रस्य, अर्थात नामापराध ही उसका अभद्र है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, उसके जो अभद्र नष्ट होते हैं, तो अभद्र का मतलब है नामापराध। तो नाम के तो 10 अपराध होते हैं, अर्थात जब हम भगवान का श्री नाम का जप करते हैं तब 10 तरह के अपराध होने की संभावना रहती है, और उन अपराधों से बच करके भगवान का नाम जप किया जाना चाहिए। और वो अपराध ऐसे हैं इतनी जल्दी वे जाते नहीं हैं। तो श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है नामापराध लक्षण से अभद्रस्य कश्चन कश्चन प्रबलो भाग, अर्थात कोई कोई नामापराध अत्यंत बलवान होते हैं, अत्यंत प्रबल नामापराध होते हैं, और उसमें से किसी किसी प्रबल नामापराध के धीरे धीरे क्षीण हो जाने से, वो नाम जप भी करता है, भगवान की कथा का भी श्रवण करता है, साधु संग भी करता है, ऐसा करते करते उसके नामापराध धीरे धीरे क्षीण होते हैं, और जो बड़े बड़े नामापराध हैं वो क्षीण होते हैं। तो नामापराध तो ये हैं कि जब हम नाम जप करते हैं
तो 10 तरह के जो नामापराध हैं, तो सबसे पहले तो है निंदा, अर्थात संतों की निंदा करना, साधुओं की निंदा करना, भक्तों की निंदा करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। अर्थात ये ऐसा है जैसे किसी डॉक्टर ने दवाई दी है, दवाई देने के साथ वो कह दिया आपको इस खाने से बचना पड़ेगा, आपको खट्टा नहीं खाना चाहिए, आपको कई तरह के खाद्य में जब रुकावट करता है तो वो अपराध जैसे होते हैं। अगर उसको न मान करके, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को न मानते हुए अगर हम दवाई खाते भी हैं तो दवाई इतना लाभकर नहीं होता है। औषध, यद्यपि वो औषध पावरफुल है, वो हमारे रोग को दूर भगा सकता है, लेकिन हम दवाई तो खाते हैं लेकिन और जो आनुषंगिक जो डॉक्टर के उपदेश हैं उसको नहीं मानते हैं। अर्थात जिन जिन खाद्यों को निषेध किया गया है उसको नहीं मानते हैं। उसी तरह से भगवान के नाम जप के समय जो जो अपराध होने की संभावना है, उन अपराधों से दूर रहने के लिए शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन हम दूर रह नहीं पाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है, रह नहीं पाते हैं। लेकिन नाम जप करते करते, भगवान की कथा का श्रवण करते करते, साधु संग करते करते वो अपराध क्षीण हो जाते हैं। तो वो अपराध तो सबसे पहले है कि जीव को एक स्वभाव होता है दूसरे की निंदा करना। क्यों जीव दूसरे की निंदा करता है? क्योंकि अपने को थोड़ा सा खुश करने के लिए। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो इसलिए करते हैं कि वो हमारे जैसा नहीं है, अर्थात हम उससे अच्छे हैं, इसीलिए निंदा करते हैं। और ऐसा करने से एक सुख मिलता है कि वो तो ऐसा नहीं कर पाता है, वो इतना अच्छा नहीं है। अर्थात उसके अंदर यह तथ्य छिपा हुआ है, अपने को उससे बड़ा, जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उससे अपने को बड़ा करके, अपने को बड़ा मान करके एक सुख पाने की जो प्रवणता है, वही दूसरे की निंदा का कारण है। तो वो निंदा नामापराध है। अर्थात कोई भगवान का नाम जप करता हो और दूसरे की निंदा करता हो तो नाम जप का पूरा फल, नाम जप का पूरा सुख उसको नहीं मिलेगा। तो ये हो गया साधु निंदा। और दूसरा अपराध है कि कई देवता हैं तो भगवान का नाम उच्चारण करने के साथ साथ वो अगर अन्य अन्य देवताओं के नाम को भी वो मानता है कि भगवान का नाम जितना सामर्थ्यवान है, किसी भी देवता का नाम हम उच्चारण कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, तो यह भी भगवान के नाम के प्रति अपराध है। क्योंकि भगवान अन्य अन्य देवताओं के अधीश्वर हैं। अब भगवान के नाम को दूसरे देवताओं के नाम के साथ समान मानना, यह भी नामापराध है, ये द्वितीय नामापराध है। अर्थात ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्थात जैसे भगवान का नाम है उसी तरह से अन्य अन्य देवताओं का नाम भी है, ऐसा मानने से भगवत नाम के प्रति द्वितीय अपराध होता है। तो इसलिए यह द्वितीय नामापराध है। अर्थात भगवान के नाम के साथ दूसरे के नामों को समान नहीं मानना चाहिए, इस अपराध से भी बचना चाहिए। और जो गुरुदेव हैं, जिनके कृपा से हम भगवान नाम को प्राप्त किए हुए हैं, उनकी अवज्ञा करना, उनको सम्मान न देना, ये तीसरा नामापराध है। देखिए, हम अवज्ञा कर रहे हैं गुरु का, लेकिन अपराध हो रहा है नाम भगवान के चरणों में, तो ये तीसरा नामापराध है। और चौथा नामापराध है श्रुति शास्त्र की निंदा। अर्थात वैदिक शास्त्र, वेद एवं वेदानुसारी जो शास्त्र हैं उनकी निंदा करना, यह चतुर्थ नामापराध है। और पंचम नामापराध है कि नाम का अर्थवाद कल्पना करना। क्योंकि भगवान नाम के बारे में बताया गया है, भगवान के नाम से समस्त इष्ट सिद्ध हो जाता है, भगवान के नाम से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान के नाम से काम क्रोध आदि दूर हो जाते हैं, भगवान के नाम से जीव इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है।
अर्थात नाम की कितनी सारी, बहुत सारी महिमा कही गई है। लेकिन हम लोग कभी क्या करते हैं, ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, इतना नाम तो है, नाम में सामर्थ्य तो है, लेकिन इतना जो बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है शायद इतना सामर्थ्य नहीं है। तो ये भी नाम भगवान के प्रति अपराध हो गया। अर्थात नाम के महात्म्य में अर्थवाद की कल्पना करना, अर्थात जब नाम का महात्म्य बताया जा रहा है उसको अर्थवाद अर्थात एग्जैगरेशन, अर्थात ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है ऐसा मानना, ये पंचम नामापराध है। षष्ठ नामापराध है नाम बलेन पाप बुद्धि, अर्थात जब नाम के द्वारा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं ऐसा भी कहा गया है। अर्थात भगवान के एक नाम द्वारा जितना पाप नष्ट हो सकता है उतना पाप करने के लिए जीव समर्थ नहीं है। अर्थात नाम का महात्म्य इतना ज्यादा है कि भगवान के एक नाम के द्वारा जितने पापों का विनाश हो सकता है, कोई भी जीव वो अपने पूरे जीवन में उतना पाप कर भी नहीं सकता। तो जब ऐसा नाम के बारे में बताया गया है तो वो व्यक्ति समझता है मैं तो नाम करता हूँ, इसलिए मैं कितना भी पाप करूँ, कुछ भी करूँ तो वो सब पाप हमारे नाम के द्वारा नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी जो बुद्धि है, अर्थात नाम बलेना पापाचरणम, यह है षष्ठ अपराध। सप्तम अपराध है वैदिक कर्म साम्य, अर्थात वेदोक्त जो अन्य कर्म कांड आदि यज्ञादि कर्म है या उपवास आदि है उसको नाम के महात्म्य के साथ समान समझना। अर्थात वैदिक कर्मकांड का जो महात्म्य है नाम भी उसी तरह का है ऐसा मानना, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के नाम में असीमित शक्ति है, लेकिन अन्य वैदिक कर्मों में सीमित शक्ति है। याग यज्ञादि व्यक्ति को स्वर्गादि ही प्राप्त करा सकता है, उसको भगवत प्रेम या आनुषंगिक फल के रूप में मोक्षादि प्रदान नहीं कर सकता है। तो नाम के ऐसा जो लोग अन्य वैदिक सत्कर्म को नाम के साथ समान मानते हैं वे भी नामापराध कर बैठते हैं। और अष्टम नामापराध है, देखिए यहाँ पर जो क्रम है उस क्रम में थोड़ा सा, जैसे हम लोग जानते हैं उसमें थोड़ा सा व्यतिक्रम है, वो क्यों व्यतिक्रम है मैं इसको बताऊंगा। और अष्टम नामापराध है अश्रद्धालवे नामोपदेश। अश्रद्धालु व्यक्ति अर्थात भगवान के नाम के प्रति जिसकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, भक्ति मार्ग में जिसको श्रद्धा ही नहीं है, तो उसको भगवान नाम का उपदेश क्यों नहीं जप करते हो, उसको पकड़ पकड़ करके बैठा करके नाम जप कराना, ये भी नामापराध है। और नवम नामापराध है भगवान नाम के प्रति अर्थात जप करने के बाद भी, नाम को गुरुदेव की कृपा से लाभ करने के बाद भी नाम के प्रति प्रेम न रहना, अर्थात नाम के प्रति प्रेम न होना, ये भी एक नामापराध है। और दसम नामापराध है अहंकार ममकार, अर्थात इतना नाम जप करने के बाद भी, अर्थात भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करने के बाद भी अहंकार को बनाए रखना, और अहंकार के कारण ममकार भी, अर्थात अहंकार को अहंकार का समाप्त ना होना। मैं ऐसा हूँ, मैं इतना पंडित हूँ, मैं जानता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं विद्वान हूँ, इस तरह का जो अहंकार है इसका बना रहना, ये भी नामापराध है। तो इसका मतलब हुआ कि जितने दुर्गुणों की बात कही गई है, साधु निंदा से लेकर के अहंकार ममकार तक, ये इतने जो नामापराध हैं इनसे मुक्त होना असंभव जैसा ही है। लेकिन नाम भगवान की कृपा से जो लोग संत जन हैं, साधुजन हैं, वे इस दशा को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात समस्त अपराध शून्य होकर के वे भगवान के नाम को जप करते हैं एवं उसका जो फल है भगवत प्रेम उसको प्राप्त करते हैं।
श्री चक्रवर्ती पाद का यहाँ कहना है, यह जो नामापराध है यह बहुत बड़ा प्रतिबंधक है भक्ति के प्रगति में। भगवत भक्ति को लाभ करने में नामापराध बहुत बड़े प्रतिबंधक हैं। लेकिन इन नामापराधों में जो बड़े बड़े नामापराध हैं, उन नामापराधों से मुक्ति हो जाती है। कैसे? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवते सेवया, अर्थात भागवत की सेवा नित्य करने से, अर्थात भक्त सेवा, भक्त संग एवं श्रीमद् भागवत का संग नित्य करने से नामापराध लक्षणस्य अभद्रस्य कश्चन प्रबलो भागः क्षीणत्वं गच्छन्, अर्थात जब नामापराध क्षीण होता जाएगा, अर्थात पहले ज्यादा अपराध होता था, अब अपराध धीरे धीरे कम हो रहा है, साधु निंदा करना छोड़ दिए हैं, या और जितने भी 10 अपराध बताए गए हैं, इन अपराधों में से कुछ कुछ अपराध को छोड़ते रहने से, अर्थात उस अपराध की क्षीणता के कारण भगवान के भक्ति में, अर्थात भगवान के कथा में नैष्ठिकी भक्ति उत्पन्न होती है, अर्थात निष्ठा युक्त भक्ति उत्पन्न होती है। इसका यह मतलब हुआ, निष्ठा उत्पन्न होने के लिए नामापराध का संपूर्णतया विलोप होना चाहिए, अर्थात कोई भी नामापराध न हो ऐसी बात नहीं कही जाती है। नामापराध अगर थोड़ा सा बचा भी, थोड़ा बहुत अपराध होता भी है, फिर भी भगवान की कथा में नैष्ठिकी भक्ति उत्पन्न हो सकती है। तो नामापराध लक्षणस्य अभद्रस्य कश्चन कश्चन प्रबलो भागः क्षीणत्वं गच्छन् रतिपर्यन्तोपि भवति इति भावः। यहाँ पर हमारे जीव गोस्वामी पाद एक अच्छी बात कह रहे हैं, नई बात कह रहे हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद का कहना है, अगर अभद्र पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अर्थात अभद्र अगर पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए तो वहां ज्ञान का उदय होना मुश्किल है। अर्थात जो अद्वैत ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात ज्ञानियों का जो ज्ञान है, अर्थात केवलाद्वैतवादी जो ज्ञानी है, उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान उत्पन्न होना मुश्किल है, असंभव है। उनके लिए अभद्र का समूल विनाश होना चाहिए। लेकिन श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि भक्ति महारानी का यह सामर्थ्य है, कुछ थोड़ा बहुत अगर अभद्र बच भी जाए तो भी भक्ति महारानी उदित हो जाती हैं। अर्थात भक्ति महारानी इतना नहीं मानती हैं कि इसमें थोड़ा सा अभी अभद्र है, मैं कैसे वहां जाऊं, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं, कोई कई तरह के जो 2 पहिए होते हैं या 4 पहिए गाड़ियां होती हैं, तो कोई गाड़ी बहुत पावरफुल होती है, वो थोड़ा सा उबड़े खाबड़े जो रास्ते हैं उसमें भी वो चल जाता है। लेकिन कुछ सोफिस्टिकेटेड गाड़ियां होती हैं, उनके लिए रास्ता बहुत फाइन होना जरूरत है। तो यही भक्ति महारानी का वैशिष्ट्य है, अगर कुछ अभद्र भी बचा भी है तो वहां भक्ति महारानी प्रविष्ट हो जाती हैं, उदित हो जाती हैं। इसलिए नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नैष्ठिकी भक्तिर्भवति, इसकी व्याख्या में श्री जीव गोस्वामी पाद इस तरह से कहते हैं कि यह ज्ञान जैसा नहीं है कि जिसको अभद्र का समूल विनाश होना चाहिए, पूरी तरह से अभद्र का विनाश होना चाहिए। तो इस तरह की बात, और चक्रवर्ती पाद की जो अपूर्व व्याख्या है कि यहाँ अभद्र शब्द का अर्थ है नामापराध, तो वे नामापराध धीरे धीरे क्षीण होते हैं नित्य भागवत सेवया, तब भगवान के प्रति नैष्ठिकी भक्ति उत्पन्न होती है। नैष्ठिकी निष्ठा चित्तैकाग्र्यं ताम प्राप्ता, अर्थात चित्त की एकाग्रता पूर्वक भक्ति करते समय, भक्ति के कई स्तर हैं, कई सोपान हैं, और जब भक्त भक्ति का याजन करता है तो कई अवस्था से वो गुजरता है। तो कभी उसकी चित्त की एकाग्रता नहीं रहती है, कभी चंचल रहता है, कभी विषय वासनाएं आ जाती हैं,
कभी संसार के दुख से मुक्ति पाने के लिए भी वो कामना कर देता है, कभी आर्थिक लाभ के लिए, पद पदवी के लिए भी कामना करता है। लेकिन चित्त की एकाग्रता, जिस भक्ति में, जिस भक्ति के कारण चित्त की एकाग्रता होती है, जिस भक्ति का अनुष्ठान के समय चित्त की अचंचलता होती है, चंचलता शून्य चित्त हो जाता है, उस भक्ति को कहते हैं नैष्ठिकी भक्ति। इसलिए नैष्ठिका मतलब निष्ठा शब्द का अर्थ है चित्त की एकाग्रता, और नैष्ठिकी शब्द का है ताम प्राप्ता, चित्त की एकाग्रता को प्राप्त किया हुआ जो भक्ति है उसको नैष्ठिकी भक्ति कहते हैं। तो भद्राचार्य प्रभु, इतना मुझे समझ में आया जो आप पूछे थे कि ज्ञान जो है वो क्या ज्ञान है, तो मुझे लगता है कि भगवत का स्वरूप ज्ञान, जिसका आगे निरूपण होगा, नष्ट प्राये न विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया। और हरे कृष्ण प्रभु जी अगर हैं तो उनको कुछ कहना हो या और किसी को कहना तो कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाबिद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाबिद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। अर्थात ये जो पहला श्लोक था, यहाँ हम भक्ति की निष्ठा स्तर में पहुंचने की बात कही गई है। अर्थात नैष्ठिकी भक्ति उत्पन्न होती है। उससे आगे क्या होता है इसको इस श्लोक में बताया गया है। तदा रजस्तमो भावाः, अर्थात रज तम भाव जो कि काम लोभादि हैं, उनसे चित्त अनाविद्ध होता है। अर्थात सामान्यतया जीव का चित्त रजोगुण के द्वारा, तमोगुण के द्वारा, काम क्रोध लोभादि के द्वारा विद्ध रहता है। विद्ध अर्थात उसका चित्त हमेशा इन गुणों के एवं इन दोषों के द्वारा, गुण का मतलब हुआ यहाँ सत्व रजत तमो गुण, और यह जो काम क्रोध आदि हैं उनके द्वारा वो विद्ध हुआ रहता है। अर्थात उसका हमेशा वे बेधते हैं, अर्थात उसको आघात करते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं काम क्रोधादि। लेकिन इस स्थिति में जब निरंतर भगवान की कथा का वो श्रवण करता है, साधु संग करता है एवं उसकी भक्ति निष्ठा स्तर पर पहुंच जाती है, उससे आगे रजस्तमो भावः, काम लोभ आदि जितने भी दुर्गुण हैं उनके द्वारा उसका चित्त अनाविद्ध रहता है। अर्थात उसका चित्त व्याकुलित नहीं रहता है, अर्थात उसके चित्त को आघात नहीं पहुंचा पाते हैं रजोगुण या तमोगुण एवं काम क्रोधादि। तब वो क्या करता है, स्थितम सत्वे प्रसीदति। तो ऐसा जो चित्त है, इनके द्वारा अनाविद्ध जो चित्त है, इनके द्वारा अव्याकुलित जो चित्त है, ऐसा चित्त प्रसीदति अर्थात प्रसन्नता को लाभ करता है। कब ना सत्वे स्थितम, सत्व अर्थात भगवान में चित्त स्थित उसका चित्त प्रसन्नता को लाभ करता है। यही प्रश्न था पहले शौनक महर्षि का कि चित्त का प्रसाद कैसे होता है। तो उसी के उत्तर में कहते हैं चित्त का प्रसाद जब सत्व में चित्त अवस्थित होता है, भगवान में चित्त अवस्थित होता है, वो कब होता है, जब रजोगुण तमोगुण एवं काम क्रोधादि के द्वारा अनाविद्ध होता है। काम क्रोधादि जब उसको आहत नहीं कर पाते हैं, तब वो चित्त प्रसन्न होकर के भगवान में विद्यमान हो जाता है। तदा रजस्तमो भावाः काम लोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। तो श्रीधर स्वामी पाद इसकी व्याख्या में कह रहे हैं, रजश्च तमश्च ये च तत्प्रभवाः भावाः, अर्थात रजोगुण एवं तमोगुण एवं रजोगुण एवं तमोगुण के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं, अर्थात जो स्वभाव हैं, अर्थात काम क्रोधादि हैं,
कामादयः एते ही अनाविद्धम, अनाविद्ध शब्द का अर्थ है अनभिभूत, अर्थात चित्त काम क्रोधादि के द्वारा पराभूत नहीं होता है। ऐसा जीवन में ऐसा संकट आता है, हमारा चित्त विवेक होने के बाद भी, अर्थात किसी भी चीज को ठीक तरह से समझने के बाद भी हम उस काम क्रोधादि के द्वारा अभिभूत हो जाते हैं, अर्थात हमारे चित्त हार मान जाता है, काम क्रोधादि के सामने हमारा चित्त कमजोर हो जाता है। लेकिन इस स्थिति में जब उसको भक्ति में निष्ठा हो जाती है, भगवत कथा में निष्ठा उत्पन्न होती है, तब उसका चित्त रजोगुण के द्वारा, तमोगुण के द्वारा एवं रजोगुण एवं तमोगुण के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो काम क्रोधादि हैं उसके द्वारा उसका चित्त अभिभूत नहीं होता। ये भक्ति महारानी का महात्म्य है। भक्ति का अनुष्ठान करने से धीरे धीरे इस दशा को जीव प्राप्त कर लेता है। एते ही अनाविद्धम अनभिभूतम प्रसीदति उपसाम्यति, अर्थात चित्त की शांति उत्पन्न होती है, चित्त प्रसाद उत्पन्न होता है। चक्रवर्ती पाद इस पर कह रहे हैं, रजस्तमोभ्याम भाव उत्पत्तिर्येषाम ते। यहाँ पर चक्रवर्ती पाद का थोड़ा सा अलग कहना है। पहले हुआ था रजस्तमो भावाः, यहाँ रजस्तमो भावाः कहना है श्री चक्रवर्ती पाद का, रजोगुण एवं तमोगुण के द्वारा जिनका भाव होता है, भाव का मतलब उत्पत्ति होती है, वे कौन है ना, विक्षेप लयादय, अर्थात रजोगुण के कारण चित्त विक्षिप्त होता है। अर्थात रजोगुण अगर अधिक हो तो चित्त भागते रहता है, बैठता नहीं है, कथा श्रवण में इच्छा नहीं होती है, शास्त्राध्ययन में इच्छा नहीं होती है, भक्ति करने में इच्छा नहीं होती है, नाम जप में इच्छा नहीं होती है, अर्थात सत्कर्म में या भक्ति में उसकी रुचि नहीं होती है जब उसके चित्त में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो ये रजोगुण का काम है। और तमोगुण का काम है लय। लय अर्थात उसका आलस्य आ जाता है, उसको नींद आ जाती है, इधर कथा श्रवण करते रहता है लेकिन सोए रहता है, या नाम जप करता रहता है, उसको नींद आ जाती है। तो ये हुआ रजस्तमो भावाः, अर्थात रजोगुण एवं तमोगुणों के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं, अर्थात विक्षेप अर्थात चित्त की चंचलता, या लय अर्थात आलस्य आदि या निद्रा तक, ये है रजस्तमो भाव। और काम लोभादि, काम तो हो गया, लोभ और आदि शब्द में क्रोध मोह मद मात्सर्य इत्यादि, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो 6 रिपु हैं वे, अर्थात विक्षेप लय काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जितने भी दुर्गुण हैं, जीव को इस संसार में बांधते हैं और भगवान की ओर जाने में जो प्रतिबंधक हैं, ऐसे जो दुर्गुण हैं, चेतः एते ही अनाविद्धम, अर्थात अनाविद्ध शब्द का अर्थ है अविकृत। सामान्यतया हम लोगों का चित्त विक्षेप से, लय से, काम क्रोध आदि से विकृत हो जाता है। जब आविद्ध होता है इन दुर्गुणों से, तब ये समझना चाहिए कि चित्त हमारा आविद्ध का मतलब है विकृत है, और अनाविद्ध शब्द का अर्थ है कि अविकृत है। अर्थात चित्त जब इन दुर्गुणों से अविकृत रहता है, अनाविद्धम अविकृतम भवति, तेना विषयेषु अरुच्या श्रवण कीर्तनादिषु स्वादुत्व भान लक्षण रुचिर भवति इति आयातम। श्री चक्रवर्ती पाद धीरे धीरे, इससे पहले श्लोक में निष्ठा की बात कही गई, अभी चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि इस श्लोक में भगवत कथा के प्रति रुचि की बात कही गई है। निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि की बात कही गई है। कैसे? क्योंकि जब चित्त अनाविद्ध होता है, अर्थात जब चित्त अविकृत होता है, विकृत नहीं होता है, तब विषयेषु अरुच्या, अर्थात कहने का मतलब यह है, चित्त जब अविकृत रहता है तब विषयों में उसकी अरुचि रहती है। अर्थात विषयों में चित्त की रुचि कब रहती है? जब चित्त विकृत होता है। अर्थात विषय के प्रति आकर्षण का कारण क्या है? कि चित्त का विकार।
और चित्त जब अविकृत रहता है, चित्त जब प्रसन्न होता है, अर्थात चित्त में जब विकार नहीं होते हैं, तब उसको विषय में भी रुचि नहीं होती है। तो विषयसु अरुच्या श्रवण कीर्तनादिषु स्वादत्व भान लक्षण। देखिए, भगवान की कथा के श्रवण नाम के कीर्तन में हम लोगों को स्वाद क्यों नहीं मिलता है, अर्थात उसमें आनंद क्यों नहीं आता है, बार बार कथा सुनने की इच्छा क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारा चित्त जो है वो विषय में लगा हुआ है। जिस व्यक्ति का चित्त विषय की ओर अधिकतया आकृष्ट है, या जिसका चित्त विषय में डूबा हुआ है, उसको भगवान की कथा का, भगवान का नाम का कोई स्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, चित्त जब एते ही अनाविद्ध होगा, अर्थात इन लय के द्वारा, विक्षेप के द्वारा, काम क्रोध आदि के द्वारा चित्त जब अनाविद्ध होगा, तब चित्त की आसक्ति विषय में नहीं रहेगी, अर्थात चित्त विषयों में नहीं भटकेगा। जब विषय में नहीं भटकेगा, तब चित्त को स्वाद मिलेगा। कहाँ? ना भगवान की कथा में, भगवान के नाम में स्वाद मिलेगा। तो कीर्तनादिषु स्वादुत्व भान लक्षण रुचि, इसी का नाम है रुचि, अर्थात निष्ठा, निष्ठा के बाद जो रुचि है वो यही है। रुचि का मतलब है भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, या भगवत संबंधी वस्तु में, या भक्तों में रुचि, अर्थात उनका श्रवण करने से, उनका दर्शन करने से वहां पर रुचि अर्थात स्वादुत्व, अर्थात टेस्ट मिलना, अच्छा लगना, यही रुचि का लक्षण है। तो धीरे धीरे निष्ठा के बाद रुचि उत्पन्न होती है। इस तरह से श्री चक्रवर्ती पाद इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, तेना पूर्वदशायाम काम लोभाद्यैहि तीक्ष्ण सरायितैहि आविद्धम चेतः कथम प्रसीदतु, कथम वा कीर्तनादेः सम्यक आस्वादम लभताम। अर्थात चेतः एतैहि अनाविद्ध, अनाविद्ध का मतलब हुआ, आविद्ध का मतलब हुआ सरों से जब, अर्थात बाणों से जब किसी चीज को या किसी व्यक्ति को भून दिया जाता है, उसको वेध किया जाता है, तो कहते हैं वो आविद्ध शरीर है। तो हम लोग का जो चित्त है वो विषयों की लालसा से आविद्ध रहता है, काम क्रोध आदि के द्वारा चित्त हमेशा आविद्ध रहता है। लेकिन निरंतर भगवान की कथा का श्रवण करने से, भगवत भक्त संग करने से चेतः एते ही अनाविद्ध, अर्थात पहले चित्त, जो चित्त आविद्ध था वो अब अनाविद्ध हो गया, अर्थात चित्त को वे अब आघात नहीं पहुंचा रहे हैं, चित्तों पर अपना प्रभाव नहीं जमा रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, तेन पूर्व दशायाम काम क्रोधादि ही तीक्ष्ण सराय, काम क्रोधादि ये तीक्ष्ण सर जैसे हैं, तीक्ष्ण बाण जैसे हैं। तीक्ष्ण बाण जैसे योद्धा के हृदय में प्रविष्ट करके उसको, उसका प्राण हर लेता है, उसी तरह से काम क्रोधादि हमारे चित्त में आविष्ट होकर के हमको अशांति देते हैं, जीवन का जो सुख है उसको लूट लेते हैं। इसलिए कहते हैं जब तक अनाविद्ध नहीं होता है, अर्थात काम क्रोधादि के द्वारा जब आविद्ध होता है, अर्थात जैसे काम क्रोधादि रूपी सर के द्वारा, अर्थात बाणों के द्वारा चित्त आविद्ध होता है, तब वह कथम प्रसीदतु, तो ऐसा चित्त कैसे प्रसन्न हो सकता है? कथम वा कीर्तनादेः सम्यक आस्वादम लभताम, चित्त का प्रसाद नहीं होता है, एवं श्रवण कीर्तनादि चाहे कितना भी बड़ा भक्त भगवान की कथा को कितना भी रमणीय ढंग से, कितना भी प्रेम से उसका निरूपण करें, तो उससे वो स्वाद लाभ नहीं कर सकता है, उसका आस्वाद नहीं ले सकता है, क्योंकि उसका चित्त तो काम क्रोधादि बाणों से विद्ध है। इसलिए चक्रवर्ती पाद आगे कह रहे हैं, न ही व्यथा जर्जरितस्य अन्नादिकम सम्यक रोचते इति भावः। चाहे कितनी भी भूख लगी हो, लेकिन शरीर को अगर व्यथा जर्जरित, अर्थात शरीर में अगर
साक्षात बाणों का आघात हुआ हो, या कोई ऑपरेशन हुआ हो, या शरीर को काट दिया गया हो, या शरीर व्यथा से जर्जरित हो, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको आप कितना भी अच्छा अन्न दें, अच्छा भोज्य पदार्थ दें, उसका स्वाद वो लाभ नहीं कर सकता है। उसी तरह से भगवत कथा को आप कितना भी रसपूर्ण ढंग से, कितना भी प्रेम से निरूपण भले करें, लेकिन जिस व्यक्ति का चित्त विषय वासना से, काम क्रोधादि से, लय विक्षेपादि से विद्ध है, अर्थात आक्रांत है, अर्थात जर्जरित है, वह उस कथा से कोई भी आस्वाद, कोई भी सुख नहीं ले सकता है। न ही व्यथा जर्जरितस्य अन्नादिकम सम्यक रोचते इति भावः। ततश्च सत्वे, अर्थात जब चित्त अनाविद्ध होता है तब सत्वे प्रसीदति, अर्थात सत्व, शुद्ध सत्व मूर्तौ भगवती स्थितम प्रसीदति। स्थितम का मतलब आसक्तम, अर्थात तब वह, जब चित्त उसका अनाविद्ध होता है तब शुद्ध सत्व मूर्ति जो भगवान है, अर्थात भगवान में उसका चित्त आसक्त हो जाता है। अर्थात यहाँ आसक्ति की भी बात कही गई है, अर्थात पहले श्लोक में तो निष्ठा की बात कही गई है, और इस पद्य में रुचि की बात कही गई है पहले, उसके बाद आसक्ति की बात कही गई है। आसक्ति का मतलब वो छोड़ना उसको नहीं चाहता है। जैसे संसार के प्रति हमारी आसक्ति है, पुत्र के प्रति, शरीर के प्रति, पैसे के प्रति आसक्ति है, तो उस चीज को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो उसी तरह से सत्वे चित्तम प्रसीदति, सत्व का मतलब सत्व मूर्ति जो भगवान है उसमें उसका चित्त आसक्त हो जाता है, अर्थात उनको वो छोड़ना नहीं चाहता है। अर्थात इस पद्य में दो दशा की बात कही गई है, वो है रुचि एवं आसक्ति। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्ना मनसो भगवद्भक्तियो अतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते। अर्थात स्थितम सत्वे प्रसीदति, अर्थात यहाँ चित्त प्रसाद की बात कही गई है। अर्थात पहले जो प्रश्न था कि चित्त का प्रसाद कैसे होता है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, नहीं, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां विश्व सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रथोख्यजे अहेतुक्य प्रतिहता जयात्मा सुप्रसीदति। अर्थात अहेतु की भक्ति के द्वारा चित्त का प्रसाद होता है, चित्त प्रसाद उत्पन्न होता है, चित्त में आनंद आह्लाद उत्पन्न होता है। तो उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, एवं प्रसन्न मनसः, अर्थात इस तरह से जिसका मन, जिसका चित्त प्रसन्न हो गया है, अर्थात प्रसाद उत्पन्न होता है, आह्लाद उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है, अर्थात वो संसार के प्रति इतना आसक्त नहीं रहता है, अर्थात दूसरों की, संसार की विषयों की चिंता वो नहीं करता है। एवं प्रसन्न मनसो, कैसे? भगवत भक्ति योगतः, भगवान की भक्ति के द्वारा उसका चित्त जब प्रसन्न होता है तब भगवत तत्व विज्ञानम जायते, भगवान का जो तत्व का ज्ञान उसको होता है। तत्व विज्ञान क्या है, इसको चक्रवर्ती पाद अत्यंत सुंदर ढंग से, अत्यंत स्फुट ढंग से, अत्यंत परिष्कृत ढंग से बताएंगे। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, अर्थात वह व्यक्ति मुक्त संग भी हो जाता है, अर्थात उसकी आसक्ति भी, संसार आसक्ति नष्ट हो जाती है, अर्थात जिसको कहते हैं वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य उसको अनायास ही उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवत तत्व विज्ञानम जायते, कस्य जायते? मुक्त संग से जायते, अर्थात वो संग रहित हो जाता है, अर्थात संसार के प्रति वैराग्य संपन्न हो जाता है एवं भगवान का स्वरूप ज्ञान होता है। इसको श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, भगवत
भक्ति योगतः प्रसन्न मनस, भगवत भक्ति के कारण वो उसका मन प्रसन्न होता है। अतएव मुक्त संगस्य, क्योंकि भगवान की भक्ति से जब चित्त प्रसन्न होता है तब वो संसार के प्रति आसक्ति को नष्ट कर देता है, अर्थात उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है, इसलिए वो मुक्त संग हो जाता है। बस इतना कह करके श्रीधर स्वामी पाद इसकी व्याख्या को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन इस पर चक्रवर्ती पाद आगे कह रहे हैं, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। एवं का मतलब अनेन प्रकारेण, अनेन प्रकारेण का मतलब आसक्ति पूर्वकम प्रतिक्षणम भगवतः कृष्णस्य भजनम कुर्वतः। क्योंकि यहाँ पर जैसे पहले विवरण दिया गया, पहले तो निष्ठा, उसके बाद रुचि और उसके बाद आसक्ति की बात कही गई है। इन दो पद्यों में, पूर्ववर्ती दो पद्यों में रुचि की बात, निष्ठा की बात कही गई, और उसके बाद में रुचि की बात कही गई एवं आसक्ति की बात कही गई है। तो एवं अर्थात एवं अनेन प्रकारेण आसक्ति पूर्वकम प्रतिक्षणम भगवतः कृष्णस्य भजनम कुर्वतः, अर्थात जो व्यक्ति, जो भक्त आसक्ति पूर्वक, अर्थात भगवान को, भगवान के प्रति आसक्ति पूर्वक, आसक्ति चीज का, आसक्ति का यही मतलब है कि जिसको छोड़ करके हमारा जीना असंभव हो जाए, तो उसको उस दशा को आसक्ति दशा कहते हैं। तो एवं अनेन प्रकारेण आसक्ति पूर्वकम प्रतिक्षणम भगवतः कृष्णस्य भजनम कुर्वतः, अर्थात निरंतर भगवान श्री कृष्णचंद्र का भगवान भजन वो आसक्ति पूर्वक अगर करता है तब वो प्रसन्न मनसः, अर्थात उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है यह आगे की दशा है, अर्थात पहले तो निष्ठा, रुचि, आसक्ति और अब रति की बात कही जाती है। इस श्लोक में भगवान के कथा के प्रति, अर्थात भगवान के प्रति रति की जो दशा है, भक्ति की जो दशा रति दशा है, अर्थात प्रेम की पूर्व दशा है, उस दशा की बात कही गई है। बहुत ऊंची दशा की बात कही गई है। प्रसन्न मनसः उत्पन्न रते रित्यर्थः, अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय में, चित्त में रति उत्पन्न हो गई है। कहते हैं कि रति उत्पन्न हो गई है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? कहते हैं कि हम प्रसन्न मनस जब कह दिए, जब श्लोक में प्रसन्न मनसः है, उसका मतलब है कि यहाँ रति की बात, भगवान की रति की बात कही गई है, भगवत कथा के प्रति रति की बात कही गई है। क्यों? न रत्या बिना सर्वथा विषया संस्पर्शस्य अनुत्पत्ते है, तेन बिना च मनः प्रसादा संभवात्। एवं प्रसन्न मनसः, तो यह प्रसन्न मनसः, ये जो शब्द है, अर्थात चित्त उसका प्रसन्न हो गया है, इसका मतलब है उसके चित्त में रति उत्पन्न हो गई है। क्यों? क्योंकि जब तक रति उत्पन्न नहीं होगी तो विषय का असंस्पर्श नहीं होगा, अर्थात जब जीव के चित्त में रति उत्पन्न होती है तभी वो विषय संस्पर्श से दूर हो जाता है, अर्थात विषय के प्रति उसका कोई मोह, कोई आसक्ति कुछ भी नहीं रहता है, अर्थात वो विषय संग्रह करना नहीं चाहता है, बल्कि विषय के प्रति उसका वैराग्य हो जाता है। ये रति का लक्षण है, अर्थात रत्या बिना सर्वथा विषया संस्पर्श से अनुत्पत्ति है, और जब तक विषय का असंस्पर्श, अर्थात विषय के प्रति रुचि या विषय के प्रति आकर्षण जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक चित्त का प्रसाद नहीं हो सकता है, चित्त प्रसन्न नहीं हो सकता है, आनंद नहीं मिल सकता है। क्योंकि हम तो आनंद स्वरूप हैं। क्यों? हम भगवान का अंश हैं और भगवान आनंद के समुद्र हैं, और उनके अंश होने के कारण हमारे में भी आनंद है। उस समुद्र की मात्रा में भले ना हो,
लेकिन हम भी आनंद स्वरूप हैं, आनंद के अंश होने के कारण हम भी आनंद स्वरूप हैं। लेकिन जीवन में इतनी चिंता, इतना दुख, इतना विषाद, इतना अवसाद क्यों होता है? उसका एकमात्र कारण है कि हम जो आनंद के उत्स हैं, आनंद के जो समुद्र हैं, हम उनके अंश होते हुए भी उनके साथ नहीं जुड़े हुए होते हैं। हम क्या, किससे जुड़े हुए होते हैं? संसार से जुड़े हुए होते हैं, विषयों से जुड़े हुए होते हैं। इसी के कारण हमारा जो आनंद स्वभाव है, स्वभावतः जो आनंद हमारे में है, जो मिलना चाहिए, जिस आनंद का प्रकाश होना चाहिए, वह आनंद प्रकाशित नहीं हो पाता है, क्योंकि विषय के प्रति हमारी आसक्ति है। तो चक्रवर्ती बात क्या कहना है, जब जीव के हृदय में रति उत्पन्न हो जाती है, रति के कारण विषय के प्रति उसकी अनासक्ति हो जाती है, अर्थात विषय नहीं चाहता है, तभी जाकर के उसका चित्त प्रसन्न होता है। रत्या बिना सर्वथा विषया संस्पर्शस्य अनुत्पत्ते है, तेन बिना च मनः प्रसाद असंभवादिति। ततश्च भगवती भक्ति योगः प्रेमा, तस्माच्च भगवतः तत्त्वस्य स्वरूप गुण लीलैश्वर्य माधुर्यस्य विज्ञानम अनुभवः इति अनुसंहितम भक्ते फलम उक्तम। अर्थात इस श्लोक में रति एवं भगवत प्रेम एवं भगवत स्वरूप गुण लीला माधुर्य का अनुभव, तीन चीजों की बात यहाँ कही गई है। अर्थात इस पद्य में भगवान के प्रति रति एवं रति के बाद भगवान का प्रेम, और उस प्रेम के कारण भगवान के स्वरूप लीला गुण माधुर्य आदि का अनुभव की बात कही गई है। अर्थात भगवत तत्व विज्ञान जो कहा गया है, वो विज्ञान क्या चीज है? ततश्च भगवती भक्ति योग एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। तो यहाँ प्रसन्न मनस, इस अंश में रति की बात कही गई है, और भगवत भक्ति योगतः इस अंश के द्वारा भगवत प्रेम की बात कही गई है। भगवत तत्व विज्ञानम, इस अंश के द्वारा भगवान के स्वरूप गुण लीलैश्वर्य माधुर्य का अनुभव की बात कही गई है। अर्थात भगवत स्वरूप का अनुभव, भगवत लीला गुण माधुर्य का अनुभव की बात कही गई है। और आगे के अंश में मुक्त संगस्य जायते, इस अंश में वैराग्य की बात कही गई है, वैराग्य एवं ज्ञान की बात कही गई है। अर्थात इस पद्य में रति, प्रेम एवं प्रेम के कारण भगवान का रूप लीला गुण ऐश्वर्य का अनुभव एवं उसके चलते आनुषंगिक जो वैराग्य, उसकी बात कही गई है। तस्माच्च भगवतः तत्वस्य, भगवान का तत्व क्या है ना, स्वरूप गुण लीलैश्वर्य माधुर्यस्य, ये भगवान का स्वरूप है, भगवान का रूप गुण लीला ऐश्वर्य एवं माधुर्य, उसका विज्ञान उत्पन्न हो जाता है। विज्ञान का मतलब अनुभव, अर्थात वो भगवान के रूप गुणादि ऐश्वर्य का अनुभव करता है। यही अनुसंहित फल, अर्थात भक्ति का, भक्ति अनुष्ठान करने का यही अनुसंहित फल। देखिए ये शब्द बार बार आते हैं श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में, अनुसंहित फल और अननुसंहित फल। अनुसंहित फल का मतलब हुआ जिस चीज को लक्ष्य करके हम कोई काम करते हैं, वह चीज हमारा अनुसंहित है। जैसे भगवत प्रेम के लिए हम श्रवण कीर्तन आदि भक्ति करते हैं, तो भगवत प्रेम अनुसंहित फल है। लेकिन यहाँ श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं, भक्ति में अनुसंहित फल क्या है ना, भगवान का माधुर्य को अनुभव करना। अर्थात भगवान अतिशयित मधुर हैं, भगवान सबसे प्यारे वस्तु हैं, संसार में जो भी चीजें हैं उस सबसे ज्यादा प्यारे भगवान हैं। इस तरह का जो अनुभव है यह है अनुसंहित फल। और अननुसंहित फल क्या है? अननुसंहित फल है वैराग्य हो जाना, ज्ञान उत्पन्न हो जाना। ये
भक्ति का अननुसंहित फल है। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकमिति यत् पूर्वम उक्तम तत् इदम एव। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। तो यहाँ पर वहाँ जो कहा गया था जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च, तो यही ज्ञान अर्थात भगवान का रूप गुण लीलादि का अनुभव करना एवं संसार के प्रति वैराग्य लाभ करना, यही है ज्ञान। तो श्री चक्रवर्ती इस श्लोक की इस तरह से व्याख्या करते हैं। कल एक बार इसका रीडिंग करेंगे, आज तो समय हो चुका है। इसको एक बार रीडिंग करके थोड़ा केवल स्मरण मात्र कर लेंगे। कल भगवान की कृपा हो एवं आप सबकी कृपा से हम इस दिव्य ग्रंथ का बार बार आस्वादन कर पाते हैं। सामर्थ्य हमारा तो अत्यंत लिमिटेड है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत समझ में आता है वो उसका प्रकाश करने से हमको आनंद आता है एवं उसके भागी आप लोग हैं, उसके दाई आप लोग हैं। आप लोगों की कृपा से भगवान की कथा कहने को अवसर मिला है। तो इसके साथ ही सभी श्रोताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन पूर्वक आज की कथा को परिसमाप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो।